आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत का तोहफा दिया है। 11 लोकसभा की सीटों में 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई, तो वहीं केवल कोरबा एकमात्र ऐसी सीट रही जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती थी, उन सीटों पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उसे हार का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ लोरमी और मस्तूरी विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बाकी 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशी से भाजपा सांसद प्रत्याशी कोसों आगे निकलते नजर आए। आइए आज आपको छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कही जाने वाली बिलासपुर लोकसभा सीट की पूरी एनालिसिस इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर और प्रदेश की न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर की राजनीतिक महत्वपूर्णता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि सीट का असर केवल आसपास के संभागों में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश पर पड़ता है। भाजपा की परंपरागत सीट माने जाने वाली बिलासपुर लोकसभा पहले कांग्रेस के कब्जे में हुआ करती थी, लेकिन पिछले 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी बिलासपुर से जीतते आ रहे हैं। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस का आपसी मतभेद हमेशा से ही चुनाव से पहले और उसके बाद उभर कर सामने आता रहा है। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, आपसी गुटबाजी हमेशा से ही कांग्रेस के लिए सिरदर्द और भाजपा के लिए फायदेमंद रही है। ये बिलासपुर जो लोकसभा और विधानसभा है, यहाँ सबसे ज्यादा आपसी जो राजनीति है वो यहाँ पे बहुत खराब है, क्योंकि पार्टी लेवल पे और जो नेता होते हैं या जो विधायक होते हैं, इनके बीच तालमेल की कमी होती है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ही जो है आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो इसका फायदा जो है बीजेपी उठाती है। बिलासपुर लोकसभा की बात करें तो 8 विधानसभाओं से मिलकर बिलासपुर लोकसभा की सीट बनती है, जिसमें मुंगेली जिले की 2 सीट भी शामिल है। बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी सीटों का अपना अलग अलग महत्व भी है। अगर बात करें लोरमी सीट की, तो बिलासपुर लोकसभा की अंतिम छोर का क्षेत्र लोरमी विधानसभा है। मुंगेली जिले की 2 विधानसभा सीटों समेत बिलासपुर की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी टोकन साहू ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हर एक विधानसभा से अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र यादव को पीछे छोड़ा। मुंगेली लोरमी उनका निवास स्थान है, इस वजह से उन्हें उन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस में देरी से टिकट बंटवारे का खामियाजा कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को उठाना पड़ा। समय पर टिकट ना मिलना और भिलाई से आकर बिलासपुर में खुद को मजबूत करना देवेंद्र यादव के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। सबसे पहले जब टिकट मिला तो टिकट मिलने में देरी हुई, जैसे कि भाजपा पहले टिकट का ऐलान कर दी तो तैयारी का ज़्यादा मौका मिल गया। उसके बाद लगातार जो टोकन साहू हैं, जो अभी वर्तमान सांसद बन चुके हैं, वे उनको तैयारी का मौका ज़्यादा मिला और वे घर घर तक लोगों तक पहुंच पाए। वहीं कांग्रेस को लेट टिकट मिला और तैयारी थोड़ी कम रह गई। वहीं यह भी देखने को मिला कि आपस में जब बातचीत होती है तो कांग्रेस में जो स्थिति, जो भीतरघात वाली जो स्थिति है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि जैसे विधानसभा के अगर चुनाव की बात देखें तो उसमें भी वही सामने आया था और इसमें भी वही स्थिति देखने को मिली है कि जहां उन्हें सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए था, तो वो उस तरह का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया। भाजपा प्रत्याशी टोकन साहू को लोरमी विधानसभा में 72,486 तो कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 71,999 वोट मिले। इस तरह से भाजपा प्रत्याशी टोकन साहू 487 वोट से आगे रहे। वहीं बात करें मुंगेली विधानसभा की, तो इस विधानसभा से टोकन साहू को 91,489 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 71,477 मत मिले। इस तरह से टोकन साहू ने मुंगेली विधानसभा से 20,012 वोटों से जीत दर्ज की। देरी से टिकट मिलने और आपसी गुटबाजी के भंवर में फंसे देवेंद्र यादव ने
जैसे तैसे अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन संगठन से सहयोग न मिलना उनके लिए घातक साबित हुआ। विधानसभा चुनाव की तरह आपसी गुटबाजी और नाराज नेताओं के बीच फंसे देवेंद्र यादव शायद उस तरह से चुनाव प्रचार ना कर पाए हो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी तोखन साहू ने की। इसका असर भी चुनाव परिणाम में देखने को मिला। भाजपा का महतारी वंदन योजना ने काफी कारगर सिद्ध हुआ है और काफी महिलाओं में उत्साह देखने को मिला है। उसको देख करके भाजपा को महिलाओं का अधिकतर वोट गया है। उसके साथ साथ कांग्रेस को ये देखने मिला है कि आपसी गुटबाजी की वजह से, आपसी खींचतान की वजह से ये हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेसियों को। और जहां तक हम देखें कि लोरमी क्षेत्र हो गया, आपका कोटा क्षेत्र हो गया, मस्तूरी क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस के खिलाफ में रोज देखने को मिला है। और बिलासपुर हो गया और आपका कोटा हो गया, तो यहाँ कांग्रेसियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कांग्रेसियों ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काम किया है, ये देखने को मिलता है। नहीं तो इतना बड़ा अंतर वोटों का नहीं होता जिससे देवेंद्र यादव जी की हार हुई है। बात करें तखतपुर और बिल्हा विधानसभा की, तो दोनों ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और लोकसभा चुनाव में भी उन्हें उम्मीद के अनुरूप जनाधिकार मिला। तखतपुर विधानसभा से तोखन साहू को 93,767 वोट मिले। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 71,902 मतों के साथ संतोष करना पड़ा। तखतपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र यादव को 21,865 वोट से पटखनी दी है। वहीं बिल्हा विधानसभा की अगर बात करें तो इस विधानसभा में भी इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू को जनता ने 1,08,089 मत दिए हैं। वहीं कांग्रेस के देवेंद्र यादव 86,126 वोट पाते नजर आए। इस तरह बिल्हा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने 21,963 वोट की बढ़त बनाई। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बिलासपुर जिले की जिन 2 सीटों पर कब्जा किया हुआ था, कोटा और मस्तूरी, इन दोनों विधानसभा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को मुंह की खानी पड़ी। कारण था आपसी गुटबाजी और स्थानीय संगठन और प्रत्याशी के बीच तालमेल न बन पाना। कोटा आजादी के बाद से ही कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और सबसे सुरक्षित विधानसभा सीट मानी जाती है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू ने कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी को पटखनी देते हुए बढ़त बनाई। इसके अलावा लोरमी के बाद मस्तूरी ही ऐसी विधानसभा रही जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिली। हालांकि क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव होने के बावजूद भी तोखन साहू इस क्षेत्र से भी बढ़त बनाने में सफल रहे। क्योंकि बहुत से महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं, सबकी अपनी इच्छाएं होती है कि उनको टिकट मिले, तो जिसे टिकट नहीं मिलती कहीं ना कहीं नाराजगी तो साफ नजर आती है। हाँ, इसका असर तो चुनाव में देखने को मिलता है कि अगर जिसे टिकट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाने के लिए सामने जरूर आता है। कांग्रेस की परंपरागत विधानसभा सीट माने जाने वाली कोटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 64,168 वोट से संतोष करना पड़ा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी तोखन साहू को कोटा की जनता ने 79,454 वोट प्रदान किए और कांग्रेस के प्रभावशाली विधानसभा कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी तोखन साहू ने 15,286 वोट के साथ बढ़त बनाई। अगर बात करें मस्तूरी विधानसभा की, तो यहाँ से भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 85,528 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी एक और जहां महतारी वंदन योजना को लेकर घर घर तक पहुंची, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महालक्ष्मी योजना के तहत हर घर की महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे घर घर तक पहुंचाने और जनता के मन को बदलकर उसे वोट में तब्दील कराने में कांग्रेस कहीं न कहीं विफल हुई। इसी का कारण था कि पूरे प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को प्रचंड बढ़त के साथ जीत मिली। कांग्रेसियों की आपस में लड़ाई और मतभेद भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी होने का टैग कांग्रेस के नेताओं ने ही दिया, जिसका नुकसान भाजपा के लिए वोटों में तब्दील हो गया।
यहाँ पर कांग्रेस में अपनी गुटबाजी के चक्कर में और किसी ढंग से ऐसी कोई मतलब लोकसभा इतनी बड़ी चुनाव है 10 जनपद का, जिसमें इन्होंने कांग्रेसी ने सही ढंग से इसमें योजनाएं जो राहुल गांधी भेजा था 1 लाख रुपए वाला, वो घर घर तक तो पहुंचा ही नहीं है। और बस चुनाव जीत रहे हैं चौक चौराहे में गाना गाने से। अरे अटल श्रीवास्तव तो 40,000 से हारा था, ये तो देवेंद्र यादव इतनी अच्छी प्रत्याशी जब मिला यंग बेच का, वो 50,000 से निपट रहे। इसका कारण क्या है? यही है कि इनमें एकजुटता नहीं है। यही है कि वहां पर भी अपनी इसमें मतलब जो सहभागिता दिखाना था और जो काम को कांग्रेस की जो ये है काम करने का तरीका, उसको इन लोग सही ढंग से ग्रामीण एरिया में नहीं पहुंचा पाए हैं और न योजना का कोई लाभ उनको दिला पाया। बिलासपुर लोकसभा का केंद्र माने जाने वाले बिलासपुर विधानसभा और आधी शहरी और आधी ग्रामीण इलाकों वाली बेलतरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए 52,000 से अधिक की लीड लेकर अपनी जीत को फाइनल किया। कांग्रेस के नेताओं और आपसी मतभेद के गड्ढे को भरने में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पूरी तरह नाकाम रहे। यही वजह रही कि बेलतरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू को 94,026 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 63,224 वोट से संतोष करना पड़ा। इस तरह भाजपा के तोखन साहू ने बेलतरा से 30,802 वोटों की विशाल बढ़त बनाई। बिलासपुर लोकसभा का केंद्र और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बिलासपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट मिले हैं। इस विधानसभा में कांग्रेस के शासनकाल में हुई राजनीतिक गुंडागर्दी को जनता ने याद करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को सिरे से नकार दिया। इसलिए बिलासपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी तोखन साहू को 96,950 वोट मिले और इसके मुकाबले देवेंद्र यादव को सिर्फ 44,518 वोट से संतोष करना पड़ा। इस तरह बिलासपुर विधानसभा से तोखन साहू ने 52,432 वोटों की भारी भरकम बढ़त के साथ बिलासपुर लोकसभा से 1,63,000 से अधिक मतों के साथ जीत दर्ज की। लोकसभा के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। वहीं बिलासपुर लोकसभा की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 1,60,000 से अधिक मतों से पछाड़ने में तोखन साहू कामयाब रहे हैं। वहीं जब हमने आज इस पर राजनीति के विशेषज्ञों से बात की तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं बिलासपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस का हार का बड़ा कारण एक आपसी फूट रहा है। तो दूसरी ओर भाजपा का संगठन मजबूती के साथ मैदान में उतरकर काम किया है, इसलिए सारे विधानसभा सीटों पर भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। वहीं जिन विधानसभाओं में कांग्रेस की विधायक थे उन विधानसभाओं में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए तोखन साहू ने जीत दर्ज किया। हालांकि लोरमी में जहां से उप मुख्यमंत्री अरुण साव आते हैं वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। बाकी जगहों पर एक तरफा जीत दर्ज करते हुए तोखन साहू ने इस लोकसभा चुनाव में अपनी सांसदी को मजबूत किया है। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए रविंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट, बिलासपुर।